Hey, hi. So, welcome to another session of number system. Now we have finished the NCRT. We are going to do Exampler. Yes, most of the question you will see will come from the Exampler. Exampler is a must do. You cannot just suffice with the NCRT. So, we are going to do in this session, we are trying to do MCQs, all the MCQs of the Exampler first, then long answer, short answer, all those will be covered. Okay, first target MCQs. So, this is the sample question one of number system. Let's start. So there is this question, which of the following is not equal to this? So 5 over 6, and we have 1 over 5, then power again like this. So if we'll see which one of the following is not equal to, पहले वाले में बोल रहा है कि 5 over 6, 1 by 5 minus 1 by 6, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि डिवीजन में जब होता है जब माइनस होता है, अगर पावर की पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, ये पॉसिबल है कि नेगेटिव है तो ये नीचे चले जाएगा। अब क्या होगा, जब नीचे जाएगा तो इसको फ्लिप करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 5 और 6 30 हो जाएगा, एंड 5 6 ज्यादा 30 होता है और माइनस कर रखा तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि माइनस नहीं होता है, पावर की पावर में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट वन। लेट्स मूव अहेड, and I have taken screenshots over here for each and every question. Exercise 1.1, first question. Every rational number is a what? Is a real number. If you remember the flow chart, यहाँ पे natural number, then whole number, then integers, and then rational number, right? And then irrational number, and then ये सारा कुछ real number के अंदर. So every rational number is a real number. Next MCQs. Okay, we'll wind up thoda sa quick so that we can do all the MCQs in this session. This session will be short. Okay, now between two rational numbers there are infinitely many rational numbers. I told you this also कि अगर मान लो 2 है 3 है तो अगर हम मिड पॉइंट मेथड से जब हम कर रहे थे और एलसीएम मेथड से कर रहे थे, सो रिकॉल कि बार बार हम निकाल सकते थे 2 + 3/2 5/2, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के यहाँ पे निकाल, इन दोनों का मिड पॉइंट ऐसे चलता जाएगा। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। एक रैशनल नंबर का कैसा वाला डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, वैसे कौन सा वाला हो सकता है? टर्मिनेटिंग हो सकता है, राइट? कौन सा नहीं हो सकता है? अ, और एक और हो सकता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग कौन सा नहीं हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि वो इरेशनल का होता है। तो आपको देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर इरेशनल इंटू इरेशनल होगा तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। कैसे? अगर √2 इंटू √3 करेंगे तो √6 आएगा जो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं √2 इंटू √2 करता हूँ तो दोनों इरेशनल है, जब प्रोडक्ट करता हूँ 2 आता है जो रैशनल है। तो रैशनल इरेशनल में से दोनों आ सकता है, राइट? सो द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल। नाउ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2, √2 जो होता है कि रैशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं। दैट वाज द फिफ्थ एमसीक्यू। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ वन। हियर वी गो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, बोल रहा है इसमें से कौन सा इरेशनल? सीधा का सीधा दिख रहा है √7। अगर कोई कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर होता है, वो सीधा का सीधा इरेशनल आप लिख सकते हैं, ठीक है? आपको बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो दिस विल बी इरेशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? इरेशनल का आपको पता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, तो अगर आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें तो ये तो रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये वाला है। अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रैशनल नंबर बताना है √2 और √3 के बीच में। बाय द वे √2 और √3 क्या है? इरेशनल नंबर है, लेकिन हम दोनों, हमको इसके बीच में क्या बताना है? रैशनल नंबर। अगर मैं आपको बोलूं कि √2 की वैल्यू क्या होती है, बाय द वे आपको याद होनी चाहिए 414 समथिंग लाइक दैट, एंड मतलब अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है? वैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, √3 को 1.73 ऐसे चलता जाता है। तो अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर, ये नहीं होगा, ध्यान रहे क्यों कि 1.414 ऐसे डॉट डॉट 1.73 डॉट डॉट, जब डिवाइड करेंगे फिर से ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाएगा। और जब आप प्रोडक्ट करेंगे √2 √3 √6/2, ये रैशनल है और इरेशनल, इरेशनल रैशनल इरेशनल देगा। अब ये देखिए ध्यान से, क्या 1.5 इन दोनों के बीच में है? बिल्कुल है, और टर्मिनेट भी कर दिया तो ये रैशनल नंबर होगा, लेकिन 1.8 नहीं होगा। हालांकि ये रैशनल है लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में वैल्यू 1.8 नहीं हो सकती है, उसके बाद होगी। दैट इज वाई 1.5 विल बी द आंसर। चलिए आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 1.9, अब यहाँ पे हम ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है? वैसे आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या थी कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है जिसके ऊपर हमारा क्या नहीं है, जिसके ऊपर हमारा बार नहीं है, उसको माइनस कर दो, ठीक है? फिर जिसके ऊपर बार है उतने आप 9 लगाएं, और जितने के ऊपर बार नहीं है, डेसिमल के बाद तो जीरो लगाते हैं, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद वालों के पास, जितनों के पास जीरो नहीं, जितनों के पास बार नहीं होता उतने जीरो लगाते हैं।
तो 18/9 विच इज 2। देखिए ट्रिक से भी आ रहा है, ये ट्रिक थी जो मैंने आपको एनसीईआरटी वाले लेवल पे बताई थी। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो नॉर्मल टेक्निक है 1 पॉइंट क्या 9999 चल रहा है। कितना बार के बाद वो है आपका रिपीटेशन 10 आएगा, क्योंकि एक के ऊपर है रिपीटेशन, राइट। सो एक के ऊपर है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू 19.9999 so on. This is 1, this is 2. We have done this in NCERT, subtracting 1 from now 2. So 10x minus x, 19.999 so on, minus 1.9999 so on. Minus करा एक कटा 19 में से 1 18 and 9x. So x will be 18/9, that is 2. तो ट्रिक से आप सीधा कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। 2√3 में अगर एक और √3 जोड़ दो 3√3 आएगा, सिंपल। नेक्स्ट, √m into √n क्या होता था? √mn होता था। तो अगर 10 और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो √150 आएगा। और 150 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 25 into 6। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो 5√6। ये परफेक्ट स्क्वायर था क्योंकि 5√6 विल बी द आंसर। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रैशनलाइजिंग दीज टू, इसको रैशनलाइज करना है, राइट। तो आपको पता है रैशनलाइज के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दीजिए। बस साइन अपोजिट करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो √7 + 2, a minus b plus b is a square minus b square. So √7 + 2, √7 का square is 7, 2 का square is 4. So √7 + 2/3 will be the answer, A part. I hope you are getting it. If you feel like the speed is fast, you can slow it down. In the drive, we have an option where you can maintain the speed of illustration also. You can move 10 seconds back, forward. Okay. Okay, let's move ahead to the next question, this one. Okay. So the MCQs are supposed to be done fast, right? So अगर आप यहाँ पे देखें ट्रिक लग सकती है जैसे √9 का स्क्वायर 9 है और √8 का स्क्वायर होता है 8। दोनों के स्क्वायर में अंतर कितने का? एक का। मैंने बताया था जब भी रैशनलाइजेशन में जब स्क्वायर करें अंतर एक का हो तो उसका रैशनलाइजेशन करके उसका कंजुगेट ही आता है, राइट। तो मतलब ये आएगा। लेकिन चारों ऑप्शन में से कोई मैच नहीं कर रहा बिकॉज बालक √9 जो है 3 का होता है। और 8 को आप ऐसे तोड़ सकते हो 4 into 2। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, सो 2√2। सो दिस इज द आंसर डायरेक्ट। Okay, let's move to the next one. कहते हैं आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वी गेट द डिनोमिनेटर। इसको रैशनलाइज करना है। पहले देखें क्या इसके स्क्वायर में अंतर एक का है क्या, देखते हैं। तो ये आएगा 9 3√3 into 3√3 कितना आएगा देखें। सो 3 3 9 into 3 दैट इज 27। बिल्कुल नहीं आएगा हमारा वन। 2 का स्क्वायर कितना होगा? √2 √2 into 2√2 दैट इज 4 into 8। तो ये तो नहीं आ रहा है अंतर एक, तो आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं। आपको प्रॉपरली इसको रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे आप रैशनलाइज? देखिए बस रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर बताना है, ध्यान रहे नीचे में क्या आता है। तो आप क्या करेंगे? 3√3 प्लस 2√2 और नीचे भी 3√3 प्लस 2√2। देखिए हमें न्यूमरेटर से कुछ लेना देना नहीं है तो डिनोमिनेटर से ही लेना देना, तो क्यों ना डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें बस। a-b और a+b। तो a-b आप कर सकते हैं, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है तो a-b क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, राइट। और a का स्क्वायर अभी क्या था? इसका स्क्वायर कितना आया था? 27। और इसका स्क्वायर क्या था? कितना आया था? Yes, इसका स्क्वायर क्या था? 8। So we got 19. That means 19 is the answer. Very easy. Let's move to the 15 question. Next slide. Next slide पे 15 question करेंगे हम। Voila. Okay, so this guy is there. √32, √48, √8 plus √12। तो आप देखेंगे सब में कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? 32 को हम 16 into 2 लिख सकते हैं, राइट। और 48 को अगर आप चाहें तो आप काफी तरीके से तोड़ सकते हैं। मैं इसको 16 into 3 से तोड़ रहा हूँ, ठीक है। इससे फायदा होगा, देखिए अभी क्या। इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं? 4 into 2, ये 4 का डबल है और ये 4 का ट्रिपल है। तो रूट जो 16 होता है ये 4 का होता है, तो 4√2 परफेक्ट स्क्वायर। ये 4√3 और यहाँ पे 4 बनेगा 2 का स्क्वायर, राइट। सो 4 जब 2 का स्क्वायर होता है 2 आएगा बाहर। ऊपर देखिए क्या कॉमन है? 4। नीचे क्या कॉमन है? 2। ये कैंसिल हो गया और 2 2 4 होता है, तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चे? 2 आएगा। बहुत ही इजी है। आगे करते हैं। कहता है कि अगर √2 की वैल्यू ये है लगभग, तो बताइए ये क्या होगा। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर √2 - 1 √2 + 1 है। पहले क्या करेंगे, हम इस अंदर वाले को रैशनलाइज कर लेते हैं अलग से। इस अंदर वाले को रैशनलाइज कर लेते हैं अलग से। बाय द वे, जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आप कैसे करेंगे? √-1 और यहाँ पे -1। ऊपर √2 - 1 का स्क्वायर हो गया और नीचे a + b a - b। सो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर।
सो √2 - 1 का स्क्वायर, अभी सॉल्व करते हैं इसको, नीचे 2 आएगा -1, तो √2 - 1 का स्क्वायर, और 2 - 1 इज 1, नीचे लिखे ना लिखे। अब इसको ओपन कर दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, सो 2 + 1 -2 √2, सो दिस विल बी 3 -2 √2। और आपको पता है √2 की वैल्यू दे रखी है 1.4 समथिंग लाइक दैट, वैल्यू इज गिवन। एक सेकेंड, आई थिंक बाबू कुछ गड़बड़ है। हाँ देखिए देखिए, इसको ना इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, क्यों? जब यहां तक हो गया, तो ये तो स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है, ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आई हमारी स्लैश करके, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, है ना? तो ये क्या बचेगा, √2 - 1, बस। तो बहुत इजी हो गया, 1.4142 था, -1 किया तो 0.4142। क्या किया हमने, अंदर वाले को रेशनलाइज किया, ये स्क्वायर में बना, और ये स्क्वायर में स्क्वायर रूट के अंदर बना। जब स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो ये कट जाता है, तो इसलिए ये बचता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी 1 ही बचेगा, तो इसलिए आप ऐसे कर सकते हैं। तो आंसर आना चाहिए 0.41 समथिंग। देखिए अगली स्लाइड पे इसका आंसर होगा ऑप्शन में 0.4142। हाँ बिल्कुल, ये आंसर ठीक है। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माइंड में किसी बच्चे के आया होगा, क्योंकि एक दो बच्चे ने ऐसी गलती कर रखी है पहले। देखिए यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करते डिनोमिनेटर का, तो 2 और 1, और अंतर एक ही आता, तो आप लिख के आ जाते कि भाई इसका रैशनलाइजेशन √2 - 1 होगा। ऐसे नहीं, जब न्यूमरेटर में 1 होता है और ऐसे होता है, तभी आप वो वाली ट्रिक लगा सकते हैं और सीधा लिख सकते हैं रैशनलाइजेशन ये है, ठीक है। और न्यूमरेटर में 1 नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है, तो आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट द ट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग दिस। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताता हूँ। देखो ट्रिक्स भरी पड़ी है, बिकॉज आई एम अ वैदिक मैथ्स टीचर ऑल्सो। जब भी ए की पावर लेट्स से m, फिर उसकी पावर n, ठीक है, ऐसा कुछ है, और ये स्क्वायर रूट में लेट्स से p, ठीक है, फिर एक और स्क्वायर रूट है जैसे क्यू। तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो एक्चुअली क्या आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, जो ये वाली पावर्स होती हैं, ये आती हैं बच्चे नीचे और मल्टीप्लाई होती हैं, ये वाली आती हैं ऊपर। मतलब मान लीजिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 2 की पावर 2, सीधा करने का तरीका होता है, वरना मैं नॉर्मली भी एक्सप्लेन करूंगा। 4 है, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर, ये वाला जो ऊपर पावर होती है ये ऊपर आएगा, और ये जो आएंगे ये बंदू नीचे आएंगे, ठीक है। ये बंदू नीचे आएंगे, 2 2 सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/6। तो 2 की पावर 1/6 आंसर होगा, सीधा सीधा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है, सीधा सीधा करने से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जल्दी से कर पाएंगे। एंड दिस इज एक्चुअली प्रेफर्ड ऑल्सो कि आप जल्दी से करें। ये वाली टेक्निक, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो ऊपर पावर होती है ऐसे वो ऊपर लिखी जाती है, जो नीचे, मतलब ये नीचे तो है 1/p हो गया है, ये 1/k तो नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो 2 की पावर 1/6 विल द आंसर। अगर आप नॉर्मली सॉल्व करके देखना चाहते हैं, देख लीजिए भाई। तो √4, फिर √3, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 है, फिर उसकी पावर क्या है 1/3, फिर उसकी पावर क्या है 1/4, सारे मल्टीप्लाई में होंगे, ये पावर की पावर है, बात वही होने वाली है प्यारे बच्चे। तो ये हो गया, 2 की पावर 6 आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, √2 की पावर 3 इंटू, डेसिमल नहीं है, इंटू है, डॉट 32। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पहली बात बताइए। 2 की पावर कितना होता है, 5 होता है सर। 2 की पावर 1, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, यस 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5, बोलिए कोई डाउट यहाँ तक कोई? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बेसेस ऐसे हैं हमारे पास, और पावर्स है 3, 4 और 12। तो आपको ये पावर्स सेम बनानी है, सेम बनाना। देखिए अगर आपको याद हो कि मेरे पास ऐसा था कि √m × √n हो जाता है √m × n, ये जब भी होता है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है। अगर ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, तो आप नहीं कह सकते कि √m × n ऐसे करके क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऐसे करके, ये गलत हो जाएगा। पावर सेम होनी चाहिए जब भी वो अंदर मल्टीप्लाई होगा। और पावर सेम कैसे होगी वो देखते हैं। जब ऐसे अलग अलग होता है तो आप देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी, सबसे हाईएस्ट पावर, यस, सबसे हाईएस्ट पावर 12 है, तो सबको 12 बनाइए। अगर मैं इसको 12 बनाता हूँ, हालांकि हाईएस्ट पावर बोलो एफ एलसीएम, 3 4 12 का एलसीएम होगा 12, तो आप 12 बनाइए सबको। इसको अगर मैं 12 बनाता हूँ तो अंदर मेरे को 4 रखना पड़ेगा जब भी कटेगा, है ना? क्योंकि ये ऐसे होगा कुछ, देखिए ऐसे होगा ना। एक एक सेकंड।
3 चाहिए ना, 1/3। हाँ तो ये 1/12 हुआ, ये 3 हुआ, 2 की पावर 1/3 का मतलब स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ, बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल सही टेक्निक लगा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको अगर 12 बनाया तो यहाँ पे 4 होना होगा, इसको अगर 12 बनाया है तो दो, इसको अगर 4 बनाने हैं तो 3 से भी करेंगे डिवाइड, है ना। और ये तो है पहले से। अब देखिए सारों की पावर सेम है, तो अब आप अंदर ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, और उनकी पावर क्या चल रही है 12। तो अब आप कह सकते हैं इसको कि भाई मैंने पावर्स को ऐड कर सकता हूँ, बेस सेम है, तो पावर्स को ऐड करिए, 4 + 3 + 5, और ये चल रही है 12। तो 2 की पावर 12 और 12, अरे 2 की पावर 12 और फिर 1/12 होगा, स्क्वायर रूट वाला ऐसे लिखा जाता है, 2 की पावर 1 दैट इज। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, ये क्वेश्चन था, आपने देखा सबकी अलग अलग है, हम वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते अनलेस बेसिस आर सेम, पावर्स आर सेम। सो हमने क्या किया, इनको रेडिकल्स कहते हैं हमारे। तो एलसीएम लिया, 12 आया तो सबको 12 बनाएंगे, 12, इसको अगर 12 बनाया तो अंदर 4 होना चाहिए, जब भी 3 बनेगा, 4 3 से डिवाइड करेगा। अगर ये 4 है तो इसको 12 बनाया है, तो 4 आने के लिए अंदर 3 होनी चाहिए पावर, जब भी डिवाइड करके 12 4 बनेगा, राइट। ये जो 4 और 12 पहले से, सबको अब अंदर लिख सकते हैं कि बेस पावर सेम है, बेसेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 12 ये इससे कटेगा, 2 की पावर 1 दैट इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी गॉट द आंसर इज 2। सो अब देखिए कोई एनसीईआरटी वाला बच्चा अगर बस ये सारे क्वेश्चन ना करे तो कैसे बनेगा, राइट। ये सारे क्वेश्चन करने आने चाहिए, पावर एंड एक्सपोनेंट के। एनसीईआरटी में कुछ नहीं है बच्चे, एक एक्सरसाइज है, बिल्कुल क्लास 8 के लेवल की भी नहीं है वो। तो 81 की पावर -2 और 4, अब इसको कैसे करेंगे, पावर -2 है और ये ऐसे नीचे आ जाएगा, तो 1/2, 81 की पावर -1/2। अब माइनस है तो उल्टा करके लिखना पड़ेगा, है ना। और 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट तो 9 हो गया, तो 1/9 आंसर। वेरी नाइस। अभी हम ये पावर एक्सपोनेंट के कर रहे हैं लिटरली क्वेश्चन। 256 की पावर अभी बोलता है 0.16, 256 की पावर बोलता है 0.09। आप पावर्स को ऐड कर लीजिए, करना है क्या होगा, 0.16 बेसिस सेम है तो ऐड करिए, तो क्या होगा, 256 ऐड करा 0.25, राइट। 256 0.25 को कैसे लिखते हैं, 25/100, डेसिमल कितने डेसिमल डिजिट, उतने जीरो, 1/4। किसी की पावर है ऐसी 4 जिससे वो कट जाए, यस, 4 की पावर 4 होता है 256, देख लीजिए टेबल लिखवाया है आपको, ये कैंसिल, 4 की पावर 1 विल बी 4, राइट। सो आपको बहुत ही क्रिएटिव होना है इन क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस करना है बढ़िया से, बार बार सेशन को देखना है इस वीडियोस को, पक्का आपको आएगा। अब देखिए अगला, कौन सा इसमें से इक्वल टू एक्स है, अगर आप देखें इस वाले को, x की पावर 3 क्यूब, ये स्क्वायर रूट और उसकी पावर 2/3, ये दे रखा है, राइट। x की पावर 3 स्क्वायर रूट उसकी पावर 2/3। अगर मैं बोलता हूँ स्क्वायर रूट तो उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले 1/2, है ना, और बाहर 2/3 चल रहा है, सब कट जाएगा देखो, x की पावर 3/2 और फिर 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x ही बचा, तो कौन सा वाला x के बराबर है, सी वाला। बाकी सब आप ट्राई करके देखिए, इसमें तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बेसिस तो सेम है, जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए। पहली बात तो ये माइनस नहीं हो सकते हैं, राइट, ऐसे माइनस नहीं होते, लाइक टर्म्स माइनस होते हैं, ठीक है, डिवीजन में माइनस करा जाता है, याद रखिए, ठीक है। इसको भी सॉल्व खुद से करके देखिए, इसको भी करके देखिए, नहीं आएगा। इसमें पावर्स ऐड होती हैं जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसमें पावर की पावर करते देखिए, नहीं बनेगा, तो यही बनेगा सी पार्ट। आगे देखते हैं, इज दैट इट और वी हैव मोर क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यूज। I think that is the only one for the MCQs. So in this session, we are only doing the MCQs of the example. In the next session, we will be doing the long questions, and another session we'll be doing short ones, right? So all the example question we'll be dealing with it here. So all the entire chapter for 10 marks will fetch them. Okay, thank you very much. Let's see you in the next session.